हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी सीरीज का सेकंड वीडियो। ओके, तो ये सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था इसमें मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बेसिक प्रोबेबिलिटी के टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर दिए हैं और बेसिक टर्म्स मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, नाउ सेकंड वीडियो में मैं तुम लोग को प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज के बाद वी विल सॉल्व 4 and 5 सम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पे ध्यान देना, तो अगर तुम्हारे पास एक इवेंट ए है, राइट, इवेंट ए है मतलब जो भी तुम्हें फेवरेबल इवेंट है, अगर तुम्हें समझो चाहिए ऑड नंबर, समझ में आ रहा है ऑड नंबर, तो तुम्हारा ए एक सेट है जिसमें ऑड नंबर आ गया, तुमने डाई थ्रो किया 1 3 5, ठीक है, और तुम्हें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो कैसे निकालेंगे, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, उस इवेंट का नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल पॉइंट से, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर देते। मतलब जैसे इस केस में थ्रोइंग ऑफ अ डाई में नंबर ऑफ ए क्या आएगा 3 आएगा, नंबर ऑफ एस क्या आएगा 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी समझ के कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हारा जो फेवरेबल आउटकम रहेगा वो m रहेगा, सैंपल स्पेस तुम्हारा n रहेगा, जो फेवरेबल आउटकम है जो तुम्हारे इवेंट में रहेगा उसको सेटिस्फाई कर रहा है वो m रहेगा, और नंबर अगर तुम्हारा n रहेगा नंबर ऑफ s, तो इवेंट क्या हो जाए मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा m/n। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ध्यान देना, जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। जो तुम्हारे प्रोबेबिलिटी को कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तुम्हारे कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लाई करती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन है। ठीक है, अगर किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी -1 आ रहा है वो गलत बोल रहे हैं, किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी 1.1 आ रहा है वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताया था, 2 इवेंट अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये याद रखो। 2 इवेंट अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1। तो इसके लिए अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं उनका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर तुम लोग ऐड कर दोगे तो उनका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है, नल सेट का प्रोबेबिलिटी होता है 0। मैंने बोला ना मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, तो वो नल सेट के लिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट 5 इज 0। जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, क्योंकि बच्चों देखो नल सेट में इवेंट में कुछ भी नहीं रहेगा तो 0/n(s), 0/anything आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ s के टाइम पे क्या आएगा n(s)/n(s). ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, अगर तुम्हारे ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब उनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब उनके बीच का इंटरसेक्शन कितना है 0। बच्चों हम लोग को एडिशन थ्योरम पता है, एडिशन थ्योरम क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। फिलहाल मैंने 2 ही इवेंट का लिखा है, 3 इवेंट का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और इसके भी सब मैं अगले वीडियो में करवाने वाला हूं। समझ में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये कितना रहेगा 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या, अगर तुम्हारा ए बी का सबसेट है, सपोज ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू
या तो लेस देन आएगी या तो इक्वल्स टू आएगी। अगर ये प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, तो लेस देन आएगी प्रोबेबिलिटी। अगर इक्वल्स टू, अगर समझो a इज इक्वल्स टू b रहेगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सेम आएगी। समझ में आ रहा है? अगर दो इवेंट है, अगर a सबसेट है b का, अगर a सबसेट है b का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, नाउ 7th, फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट के लिए। बच्चों मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है, इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी। अगर तुम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालने बोला, अगर तुम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालने बोला, तुम निकालोगे ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब बच्चों ए नहीं चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते मालूम है क्या? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम पता है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बीच का एरिया तुम्हारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों सुनो, तुम्हें क्या चाहिए, ए नहीं और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए नहीं मतलब ये सर्कल छोड़ के बाजू का एरिया पूरा, और बी मतलब ये सर्कल। तुम्हें ए नहीं चाहिए और बी के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। मतलब बच्चों तुम्हें ये वाला पार्ट जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। बी में से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, मतलब ए नहीं चाहिए और बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो बी तो चाहिए बट उसमें से ए वाला पार्ट रिमूव कर दो। ठीक है, ए वाला पार्ट हम लोग ने ए इंटरसेक्शन बी वाला किया क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों कॉमन है। सिमिलरली अगर किसी ने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया तो वो क्या आ जाएगा, क्या नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। ये हो गया तुम लोग का सम नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 7। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब क्या, तुम्हारे अगर दो तीन इवेंट है, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सेम है, दो तीन इवेंट है, अगर उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सेम है तो उनको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ रहा है? उनको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसी के साथ ये हो चुका है। अभी हम लोग कुछ सम स्टार्ट करते हैं। ये जितने हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़े ना, इसके ऊपर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, सम्स। सो स्टार्ट करते हैं सम्स। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने तुम लोग को बताया है उसके ऊपर मैं सम्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग 2-3 सम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 2-3 सम करेंगे। और वीडियो में और बच्चों मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी है इसको समझने के लिए तुम लोग देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लिंक मिलेगा, वो प्लेलिस्ट भी देख लेना। ठीक है, उसमें तुम लोग को बेसिक समझेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए फेयर डाई इज थ्रोन 2 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो पहले बच्चों जब भी फेयर डाई थ्रो होता है तो उसका सैंपल स्पेस, ठीक है, तो फेयर डाई थ्रो हुआ, मैंने उसका सैंपल स्पेस पहले से लिख लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 by 6 n of s is equals to 36। अपने को 4 क्वेश्चन दिए, अपने को सॉल्व करना जो हम लोग ने पहले समझे हैं। सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज 5, जो टोटल है वो टोटल क्या आएगा 5। लिखने का लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर इज 5। अगर तुमको एग्जाम में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव में, अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज 5। तो ए क्या आएगा तुम्हारा 5 आना चाहिए। ठीक है, 5। तो सबसे पहले 1 4, फिर 2 3, राइट, फिर 3 2 और फिर 4 1। और कुछ आएगा नहीं आएगा। देखो 1 4 2 3 3 2 एंड देन 4 1। तो तुम्हारा नंबर ऑफ ए कितना आ गया 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 4/36 इज इक्वल्स टू 1/4। 4/36 इज इक्वल्स टू 1/9। हो गया, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज एटलीस्ट 8। अगर तुमको छोटा लग रहा है तो मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। सम कितना है, एटलीस्ट 8, कम से कम 8 या 8 से ज्यादा। तो बच्चों सुनो, जो पहला है 1 वाला है 1 6, मैक्सिमम सम कितना है 7। यहाँ पे 8 आया, 3 5 8 आया, 4 4 8 आया, 5 3 8 आया, 6 2 8 आया। मतलब ये और इसके आगे के सारे आएंगे।
ठीक है, तो जो तुम्हारा बी रहेगा, जो तुम्हारा बी रहेगा उसमें तुम क्या क्या लिखोगे, बी के अंदर क्या क्या लिखोगे, बी के अंदर लिखोगे तुम लोग 2 6 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 देन 5 3 5 4 5 5 5 6 देन 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। राइट बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बी में तुमको ये सब लिखना है, समझ में आ रहा है, बी में तुमको ये सब लिखना है। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 15 अपॉन 36। बच्चों 3 का टेबल, 3 5 जा 3 12 जा, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 5 अपॉन 12, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 5 अपॉन 12। ठीक है, अब इसके बाद आ गया सी क्या है, सी क्या है तुम्हारा, फर्स्ट थ्रो गिव्स द मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 4 6, सेकेंड थ्रो गिव्स द मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9। तो फर्स्ट थ्रो पे तुम्हें मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, मतलब बच्चों यहां पे आंसर मिलेगा, या तो यहां पे आंसर मिलेगा या तो यहां पे मिलेगा अपने को फेवरेबल। ठीक है, बट सेकेंड थ्रो पे क्या बोला है, क्योंकि फर्स्ट थ्रो पे मल्टीपल ऑफ 2 ना, तो 2 4 6, सेकेंड थ्रो पे बोला है कि मल्टीपल ऑफ 3 3 6, क्योंकि 9 तो आता नहीं है, तो बच्चों 2 3 आ जाएगा एक, राइट। सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा 2 3, इसके बाद 2 6 आ जाएगा, देन 4 3, देन 4 6, देन 6 3, देन 6 6। तो एन ऑफ सी कितना आ गया 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया 6 अपॉन 36 विच इज 1 अपॉन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया, करेक्ट 1 अपॉन 6। नाउ डी, डी कितना दिया, प्रोडक्ट ऑफ देम इज 12, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12। बच्चों सुनो, प्रोडक्ट उनका 12 आना चाहिए, देखो 6 2 12, तो पहला तुम्हारा क्या आ गया 2 6, देन 3 4 12, देन 4 3 12, 5 के टेबल में 12 आता नहीं है तो यहाँ पे देख के जरूरत नहीं, यहाँ पे देख के कुछ मतलब नहीं है, एंड 6 2। बच्चों डाइज में ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब 6 2 का मतलब अलग होता है, 2 6 का मतलब होता है अलग होता है। ठीक है, तो एन ऑफ डी कितना आ गया 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना आ जाएगा 4 अपॉन 36, अगेन 1 अपॉन 9। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये सब समझा रहेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड सम, कार्ड का सम। ठीक है, तो कार्ड का पहले मैं तुम लोग को रिवीजन करवा देता हूं। टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से देखना 52 कार्ड, 26 रेड कार्ड 26 ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड में हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक कार्ड में क्लब एंड स्पेड 13 13 13 13 13 4 52 हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, 13 के सेट को हम लोग बोलते हैं सूट, देयर आर 4 सूट, देयर आर 4 सूट, राइट। अब बच्चों सुनो, 4 सूट है, हर सूट में एस रहेगा एक का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग। अब बच्चों एक और चीज, जब तुम सिंगल कार्ड ड्रॉ करते हो तो एन ऑफ एस क्या आता है 52, क्योंकि हम लोग ने 10th में भी किया है, राइट। अब जब डबल कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग एन ऑफ एस को बोलेंगे 52C2, जब ट्रिपल कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो एन ऑफ एस को बोलेंगे 52C3, ट्रिपल कार्ड 3 कार्ड ड्रॉ। तो बच्चों सुनो, प्रोबेबिलिटी के पहले तुम लोग को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी एक बार देख लेना, वो पूरा प्लेलिस्ट मस्त बना है, तो एक बार नजर मार सकते हैं। ठीक है, और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल ग्रो होगा और वीडियोस आएंगे, मोटिवेशन आएगा और वीडियोस आएंगे। ठीक है, 52C2 को सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया ऑलरेडी, बट मैं फिर से बता देता हूं, 52 × 51 डिवाइडेड बाय 2 × 1। क्यों ये क्यों आएगा बच्चों, एक बार परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जाके देख लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉम्बिनेशन का पहला वीडियो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। 52C3 क्या आएगा, 52 × 51 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। अगर मैं शॉर्टकट बताऊं तो नीचे 2 है ना, तो 2 पीछे गए ऊपर से, 2 पीछे गए नीचे से, नीचे 3 है ना, तो 3 पीछे गए ऊपर से, 3 पीछे गए नीचे से। तुम लोग बोलोगे सर फिर ये अलग क्यों,
जिनको नॉलेज है कॉम्बिनेशन का उनको पता रहेगा कि 52 इज नथिंग बट 52C1। 52C1 करोगे तो 52 ही आता है, 52C1 करोगे तो आंसर कितना आता है, 52 ही आता है। ठीक है, तो अपना ये राइट है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, तो अब ये सम करते हैं। पहला क्या बोला है, वन इज फेस एंड अनदर वन इज एस कार्ड, मतलब पहला वाला कार्ड क्या है, एस है। पहले 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 52C2, मतलब 52 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 2 into 1 विच इज नथिंग बट 26 into 51, राइट। 2 1s are 26, 2s are 52। अभी ए क्या है तुम्हारा, ए क्या है, फर्स्ट वाला वन इज फेस कार्ड, देयर आर 4 फेस कार्ड, तो ए क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, नंबर ऑफ ए, सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं, 4C1 मल्टीप्लाई बाय अनदर वन इज एस कार्ड, सॉरी फेस कार्ड बोला, फेस कार्ड 4 नहीं है बच्चों, एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 4 12 आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, मैं एस समझ लिया था। 12C1 अनदर वन इज एस कार्ड, एस कार्ड कितने 4 है, तो 4C1। ठीक है, तो 12C1 12 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 26 into 51। बच्चों सुनो, 2 1s are 2 2s are 13, राइट, 13 2s are और 2 2s are, नाउ 3 4s are 3 17s are। अब बच्चों सुनो, 4 2s are 8, 17 10s are 170 और 17 3s are 51, तो 170 प्लस 51 आंसर कितना आ जाएगा, 221। प्रोबेबिलिटी इज 221। तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हो। बी क्या है, बी, एन ऑफ बी क्या आएगा, वन इज क्लब, बच्चों क्लब कितने होते हैं, 13 क्लब ना, एक सूट, एंड अनदर वन इज डायमंड, डायमंड भी कितने होते हैं बच्चों, 13 होते हैं, तो 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1, राइट, बी वाला अपना 13C1 मल्टीप्लाई बाय 13C1, तो 13C1 into 13C1 विच इज नथिंग बट 13 into 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, 13 into 13 डिवाइडेड बाय 26 into 51। बच्चों सुनो, 13 1s are 13, 13 2s are 56, तो 13 अपॉन 102, 51 2s कितना आ जाएगा, 102। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सी क्या बोला है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, दोनों भी सेम सूट के, दोनों भी कैसे हैं, सेम सूट के, तो बच्चों तुम्हारा एन ऑफ सी, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, ऐसे कितने सूट है, 4, राइट, कितने सूट है, 4, सेम सूट मतलब 4 into 13C2। जिसको ऐसा नहीं समझ रहा है मैं इरेज कर रहा हूं, वापस समझाता हूं। ठीक है, बोथ आर फ्रॉम सेम सूट मतलब कितना आ जाएगा, 13C2, बट बच्चों नंबर ऑफ सूट कितने, 4 है ना, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। समझ में आ रहा है, अब 4 into 13C2, 4 into 13C2 कैसे मिलेगा, 4 into 13 into 12 डिवाइडेड बाय 2 into 1, नीचे से 2 और ऊपर से 2। समझ में आ रहा है बच्चों, 2 1s are एंड 2 2s are, तो कितना आंसर आ जाएगा, 13 into 24, राइट। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा, 13 into 12 2s are 24 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ एस कितना है, 26 into 51। बच्चों सुनो, 13 1s are 13, 13 2s are, 2 1s are 2 12s are, फिर 3 4s are एंड 3 17s are, तो सी का आंसर कितना आ जाएगा, 4/17। ठीक है, राइट। नाउ डी, एन ऑफ डी, एन ऑफ डी क्या आएगा बच्चों, पे अटेंशन, बोथ आर रेड कार्ड, बोथ आर रेड कार्ड, टोटल कितने रेड कार्ड है बच्चों, टोटल कितने रेड कार्ड है, 26, 26C2, 26C2 क्या आएगा, 26 into 25 डिवाइडेड बाय 2 into 1 विच इज 13 into 25, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आ जाएगा, 13 into 25 डिवाइडेड बाय 26 into 51। बच्चों 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 1s are 13, 13 2s are 26, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25/102, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट ई क्या है, नेक्स्ट नंबर ऑफ ई, वन इज हार्ट कार्ड एंड अनदर इज नॉन हार्ट। हार्ट कितने बच्चों, 13 है, 13C1, अनदर इज नॉन हार्ट,
ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ करने, 2 कार्ड ड्रॉ करने, 2 कार्ड ड्रॉ करने, ठीक है। तो वन इज हार्ट, अनदर इज नॉन हार्ट, मतलब नॉन हार्ट कितने हैं बच्चों 39, क्योंकि टोटल कितना है तुम्हारे पास 52, टोटल 52 है ना। अगर तेरा हार्ट है तो नॉन हार्ट मतलब जो हार्ट नहीं है वो कितने रहेंगे 39, 13 C1 13, 39 C1 39, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना आ जाएगा 13 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, ओके। 13 1 13, 13 2 26, 3 इंटू 13, 3 इंटू 17, तो आंसर आ जाएगा 13/34। आंसर कितना आ जाएगा, ई का आंसर कितना आ जाएगा 13/34। इसी के साथ सेकंड सम हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। सो पे अटेंशन, नेक्स्ट सम, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करके उसको एनालाइज करना है। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 रेड 4 ब्लू एंड 6 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसमें 10 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल बॉल लिखने का, टोटल बॉल, ठीक है। तो कितने बॉल है टोटल 20 बॉल। ए बॉल मतलब सिंगल बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बच्चों जब भी सिंगल बॉल ड्रॉ करेंगे तो एन ऑफ एस क्या आएगा 20C1 विच इज नथिंग बट 20, क्योंकि NC1 क्या आ जाता था, NC1 क्या आता है, N आता है। नहीं समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, देख लो, ठीक है। उसमें तुम लोग को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि भाई ये कैसे होता है, बट फिलहाल के लिए देखते। अगर समझो क्वेश्चन में बोलता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन तो 20C2 आ जाता है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 20C3। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो बच्चों ए वाला सम करते हैं। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। बच्चों रेड बॉल कितने हैं 10 है, तुम सिंगल रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो 10C1 आएगा विच इज नथिंग बट 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके सॉरी, बी, पहले बी तो समझते हैं, बाद में तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए ब्लू और ब्लैक बॉल, ब्लू बॉल भी चलेगा ब्लैक बॉल भी चलेगा, तो नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है ब्लू बॉल। अब बच्चों पहले ब्लू समझते, बाद में ब्लैक देखेंगे। ब्लू बॉल निकालने का, ड्रॉ करने का कितने वेज हैं, कितने वेज है ब्लू बॉल के 4 ब्लू मतलब 4C1, और बॉल तुम्हारा ब्लैक भी हो सकता है, और है इसके लिए प्लस आया, समझ में आ रहा है, और इसके लिए क्या आया प्लस, क्योंकि एक बॉल में एक बार में एक ही बॉल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में बोला है या तो ब्लू 4C1 या तो रेड, सॉरी ब्लैक। तो ब्लैक कितना है, ब्लू और ब्लैक, ब्लैक कितना है 6, तो 6C1, 4C1 कितना आया 4, 6C1 कितना आया 6, आंसर आया 10। समझा। लेट बी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल विच इज अ ब्लू और ब्लैक, नहीं तो और अच्छे से क्या बोलेंगे, लेट बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू और ब्लैक बॉल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, सेम 10/20 विच इज 1/2। सी नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए बच्चों, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट सी बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, वो या तो रेड या तो ब्लू, ब्लैक नहीं होना चाहिए ना, मतलब क्या होना चाहिए रेड या तो ब्लू, ब्लैक नहीं होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए रेड या तो ब्लू। तो रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल क्या आएगा 10C1, ब्लू बॉल कितना आएगा 4C1, 10 + 4 विच इज 14। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 14/20, 2 7s, ठीक है, 2 7s एंड 2 10s। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल कितना आया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल शुड बी ब्लू और ब्लैक कितना आया 1/2, सेम आया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैक बॉल नहीं होगा मतलब बॉल क्या रहेगा, सर 3 कलर है, आप बोल रहे 1 कलर नहीं होना चाहिए, बचा दो, रेड एंड ब्लू, समझ में आ रहा है। तो रेड एंड नहीं, और रेड और ब्लू, तो 10C1 + 4C1 विच इज 14/20, तो आंसर कितना आ गया 7/10, ठीक है।
तो ये तुम्हारा सम हो गया। इसके बाद एक और छोटा सा सम करते हैं, फिर यही टाइप के सम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और डिटेल में करेंगे। उसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एडिशन थ्योरम समझेंगे और उसके ऊपर के सम्स करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। सो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ने अपने 10th स्टैंडर्ड वगैरह में किया रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज द चांस, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, दैट अ लीप ईयर, बच्चों लीप ईयर मतलब 366 डेज, ठीक है, विल कंटेन 53 संडेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, ठीक है, 366 डेज होते हैं। अब बच्चों 1 वीक में 7 डे, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, 53 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, नहीं 52 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, उसका मतलब क्या, उसका मतलब सर 360 डेज में 52 कंप्लीट वीक रहेंगे और 364, बट आपके पास 366 है ना, तो 2 एक्स्ट्रा डेज रहेंगे। लीप ईयर में 53rd संडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो है तुम लोग देख लोगे तो तुम लोग का पूरा बेसिक प्रोबेबिलिटी कवर, तुम लोग बीकॉम में पढ़ो उसके लिए भी यूजफुल है, बीएससी में देखो उसके लिए भी यूजफुल है, और 11th 12th के लिए तो यूजफुल है ही। ये जो सीरीज है ना प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा सीरीज, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। तो अभी 52 वीक तो जब पक्का है क्या आने वाला, तो उस पर बात करके कोई मतलब ही नहीं। ये 2 दिन क्या हो सकता है बच्चों? ये 2 दिन ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, नहीं, ये 2 दिन कंसेक्यूटिव होने चाहिए ना। तो अगर मैं सैंपल डेज बोलूं तो 2 दिन क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ओके, फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, राइट। देखो ना, संडे या मंडे कॉन्सिक्यूटिव, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो अब मुझे बताओ एन ऑफ एस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। नाउ 53rd संडे मतलब यहां पे एक्स्ट्रा संडे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों 52 संडे तो यहां पे आएगा ही, 52 वीक में 52 संडे से तुमको मिल गया, बट एक संडे कहां पे आ सकता है? लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 53rd संडे, तो ए क्या आ जाएगा बच्चों? संडे मंडे, देन सैटरडे संडे। या तो ये हो सकता है 2 दिन, या तो ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो भी एक्स्ट्रा संडे आ रहा है विच इज 53rd संडे, और अगर ये हो रहा है तो भी एक्स्ट्रा संडे आ रहा है विच इज 53rd संडे। तो तुम्हारा एन ऑफ ए है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? 2/7। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? 2/7 आ गया। अभी क्वेश्चन में अगर 53rd संडे की जगह 53rd मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी बोलते 2/7 ही आता। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो प्रोबेबिलिटी का, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह, ये प्रोबेबिलिटी का हम लोग ने सम्स किया, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग ये टाइप ऑफ सम वापस से देखने वाले हैं, ठीक है। और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।